आज ना बंद गोभी में अंडे डालें और बनाएं एक कमाल की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया और डिफरेंट सीखने को मिलता है। इमरान उमर की हमेशा से यही कोशिश होती है कि अपने चाहने वालों के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए वो रेसिपी बनाऊं जो आप घर में आसानी के साथ बना सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज़ आप पसंद करते हैं, चाहे आप परदेश में हों या प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हों। आप बहुत प्यार देते हैं, तभी तो हमारी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। आज की जो रेसिपी हम बनाएंगे बंद गोभी और अंडों के साथ, लेकिन जब ये बन के तैयार होगी आप देखिएगा ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगी। बनाना बहुत आसान है। रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आपका शुक्रिया। चलें जी व्यूअर, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए छोटा सा फूल आपने बंद गोभी का लेना है। बंद गोभी को आपने बिल्कुल बारीक इस तरह से काट लेना है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, चंद दाने टमाटर के और थोड़े से हरे मटर आपने इसमें शामिल कर देना है। ठीक हो गया। एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें हल्की हल्की यहाँ पे आपने स्प्रिंकल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। ये जस्ट एक चुटकी काफ़ी होगी। ठीक हो गया। अब इसमें आपने डाल देना है जनाब एक अदद यहाँ पे अंडा। इस तरीके से अंडे को आपने फेंटना नहीं और ना ही अंडे को अभी आपने हिलाना है। एक अंडा काफ़ी होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको 2 अंडे नज़र आ रहे होंगे। मुझे अंडों का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप एक से भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हल्का सा आपने नमक स्प्रिंकल करना है और इसके साथ ही आपने सिर्फ एक चुटकी यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देना है। इसको आपने मिक्स नहीं करना। अब आपने आधे घंटे के लिए इसको रख देना है, क्योंकि हमने इसमें नमक शामिल किया है, अंडा शामिल किया है। नमक से क्या होगा कि बंद गोभी पानी छोड़ेगी। इसी पानी के अंदर ये सारी चीज़ें रच बस जाएंगी। चले तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। दूसरी साइड पे एक पैन में आपने ऑयल लेना है थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल किया है मैंने, आप हल्का सा इसे भून के भी शामिल कर सकते हैं। अगली चीज़ इसमें जाएगी अदरक और लहसुन कुटा हुआ। यह है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून भर के। नीचे आग का फ्लेम अभी हल्का सा है तो आपने इसको तेज़ नहीं करना। इसके साथ इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्च कटी हुई मोटा मोटा से आपने इसको काट लेना है। अगर ये आप बच्चों के लिए बनाएं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अगली चीज़ में डालेंगे 1 अदद रेड कलर का टमाटर। चाहें तो आप बीज निकाल लें। अगर आप इसको रेसिपी को जूसी करना चाहते हैं ना तो आप 2 टमाटर का इस्तेमाल करिएगा। सब कुछ डालने के बाद अब इसमें हमने डालना है यहाँ पे प्याज। एक मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने अच्छे से काट के नमक वाले पानी से ना मल के मैंने इसको धो के इसका कड़वापन ख़त्म कर लिया है। सारी चीज़ें शामिल कर दी। हल्का सा फ्लेम रहेगा। इन तमाम चीज़ों को आपने सुनहरा होने तक भून लेना है। 5 मिनट के लिए तमाम चीज़ों को हमने फ्राई किया है। आप देख सकते हैं अच्छा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। याद रहे इस रेसिपी के लिए आपने चीज़ों को ज़्यादा पकाना नहीं है, ख़ासकर टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज को। सब्जियों क्रंच यहाँ पे हमें चाहिए। ठीक हो गया। तकरीबन आधा घंटा हो चला है। आप देख सकते हैं बंद गोभी हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो आपने इसी तरीके से ना एज इट इज़ आपने ये सारी बंद गोभी और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। इस तरीके देखें काफ़ी ज़्यादा गोभी ने नीचे पानी छोड़ दिया है। अभी तक ये रेसिपी आपको बिल्कुल सादा और सिंपल लग रही होगी, लेकिन जब ये बन के पक के तैयार होगी ना तो आप सबके होश उड़ा देगी। इस तरीके से आपने अच्छे से इसको एक पैन में सेट कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि इसका साथ का ही पैन हो, आप कोई भी देचकी में ये बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छे से तमाम साइडों से आपने इसको अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए दम लगा देना है। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ना स्टीम बन चुका है। ढक्कन उठाएंगे और देखें माशाल्लाह
बंद गोभी अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह। अब आपने एक साइड से इस तरह से किनारों को पहले ना अलहदा कर लेना है और इसको मिक्स करना है। देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मज़े की एक चाइनीज़ रेसिपी तैयार होती है। आप इसको जितना मर्ज़ी खाएं, नाश्ते में खाएं, इसको डिनर में खाएं। और जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं ना, वो ऑयल थोड़ा सा कम करके ना इस रेसिपी को 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर खाएं। अच्छे से मिक्स करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आपका शुक्रिया। चलिए इसको मिक्स करते हैं, हल्का फ्लेम करेंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा इसको भून लेंगे। 5 से 6 मिनट भून लिया है। देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त, होटलों पे मिलने वाली महंगी तरीन रेसिपी सिर्फ 5 मिनट में हमने घर में तैयार कर ली है। इसे आप ऐसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। चलिए मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आपसे मिलते हैं बड़ी ही मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से आप देखें, प्लेट में डालने के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत और यमी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितनी मज़े की और हल्की फुल्की लग रही है। देखिए माशाल्लाह, इसके अंदर अंडा भी है, मटर भी हैं, सब्जियां भी हैं। चेक करें, क्लोज करके मैं दिखा पाऊँ तो देखें माशाल्लाह ये कितनी हेल्दी है। और इसके अंदर जो स्पेशल वाला ये अंडे की बाइट्स है ना, ये किसी नेमत से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दी का मौसम है, जैसा कि ज़रूर बनाकर खाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।